हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश समझने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के लेखक श्यामचरण दुबे जी हैं, जिनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी हासिल की और वे भारत के प्रमुख समाज वैज्ञानिकों में से एक थे। उनका देहांत 1996 में हुआ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय की संस्कृति हैं। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद की नई संस्कृति पर तीखा कटाक्ष किया है। वे इसे दिखावे की संस्कृति कहते हैं। लेखक कहते हैं कि नया युग उपभोक्तावाद का युग है, जिसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति खूब फल फूल रही है। इसमें सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। आदमी की जीवन शैली भी बहुत तेजी से बदल रही है। आज व्यक्ति हर महंगी वस्तु का उपभोग कर अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहता है। महंगी से महंगी चीजों को खरीदना और उनका उपभोग कर लेने को ही व्यक्ति आज अपना सुख मान बैठा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा देने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। कंपनी लोगों के पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा उत्पादों का प्रचार कुछ इस ढंग से करती है कि लोग उन्हें बिना सोचे विचारे, बिना उसकी गुणवत्ता देखे उसको खरीद लेते हैं, चाहे फिर वो सामान उनकी जरूरत का हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि पूरा बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लोगों को लुभाने के लिए कंपनियां तरह तरह के प्रचार प्रसार का सहारा लेती हैं। उन विज्ञापनों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि मात्र ये उत्पाद खरीद लेने भर से ही उन्हें सुख और खुशियां मिल जाएंगी और वे उस उत्पाद को किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह ग्राहक पूरी तरह से कंपनियों के बनाए इस मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं। वैसे विलासिताओं की इन चीजों की शुरुआत सुबह उठने से लेकर ही हो जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही टूथपेस्ट चाहिए तो बाजार में एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट उपलब्ध है और हर कोई अपने टूथपेस्ट को दूसरे से बेहतर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। कोई टूथपेस्ट कंपनी कहती है कि उनके टूथपेस्ट से दांत मोतियों जैसे चमक जाएंगे, तो कोई कहता है कि इससे उनके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे और कोई टूथपेस्ट तो अपने आप को ऋषि मुनियों के आयुर्वेदिक गुणों वाला बताकर आपके सामने पेश हो जाता है। टूथपेस्ट करने के बाद मुंह की दुर्गंध को दूर भगाने के लिए माउथ वॉश करना भी जरूरी है, तो उसके लिए भी बाजार में एक से बढ़कर एक महंगे माउथ वॉश उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन खरीदने की बात सोच रहे हैं तो एक से बढ़कर एक महंगी कंपनियों के उत्पाद आपको हर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। यही नहीं, हर माह इसमें नए नए उत्पाद भी जुड़ते चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप नहाने के साबुन की बात करते हैं तो आपको अलग अलग विशेषता लिए बाजार में ढेरों साबुन मिल जाएंगे। किसी साबुन में आपको तरोताजा रखने का गुण छिपा रहता है तो कोई गंगा जल से बना हुआ अपने आप को बताता है। एक साबुन को तो फिल्म जगत की कुछ अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती का राज बताकर लोगों को आकर्षित करती हुई नजर आती हैं। यही नहीं, संभ्रांत वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर तो 30 से 40 हजार रुपए की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है। कुछ तो अब परफ्यूम भी पेरिस से मंगाने लगे हैं। यह सब धीरे धीरे स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। इन सब में पुरुष भी कहाँ पीछे रहने वाले। उनके लिए भी बाजार में एक से एक महंगे सौंदर्य उत्पाद उपलब्ध हैं। इन सब चीजों के अलावा आजकल हर रोज नए नए फैशन के कपड़े बाजार में आते हैं। हर जगह कपड़ों की दुकानें या बुटीक खुल गए हैं। लोग अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की घड़ियां किसी जमाने में समय देखने के लिए पहनी जाती थी, लेकिन अब यह भी धीरे धीरे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। आजकल लोग 50,000 से लेकर 1.5 या 2 लाख या उससे भी अधिक कीमत की घड़ियां पहने हुए नजर आते हैं। जितनी महंगी घड़ी उतनी अधिक प्रतिष्ठा। यही हाल और चीजों का भी है। जैसे संगीत बजाना
आए या ना आए, मगर घर में एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम होना ही चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर काम करने के लिए कम, दिखावे के लिए ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने या दिखाने के लिए 5 सितारा होटल शादी विवाह के लिए बुक कर रहे हैं। इलाज करवाने के लिए भी 5 सितारा हॉस्पिटल खुल चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा के लिए भी 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाएं। लेखक आगे कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार और कब्र का भी प्रबंध अब करके जाने लगे हैं। यानी उनकी कब्र में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कब्र में किस तरह के फूल होंगे, फव्वारे होंगे या नहीं होंगे, या संगीत किस तरह का होगा, ये सब व्यक्ति मरने से पहले ही खुद ही डिसाइड करके जाने लगा है। लेखक यह सोचकर थोड़ा संतोष करते हैं कि अभी भारत में ये सब नहीं होता है, लेकिन भविष्य में होने लगेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के कई रूप होते हैं। एक तो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाता है। दूसरा, व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर, दूसरों की नकल कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश करता है तो ऐसे में कभी कभी वह हंसी का पात्र भी बन जाता है। फिर भी लोग दिखावा करने से पीछे नहीं हटते हैं। अमीर लोगों की जीवन शैली को आम लोग अपनाना चाहते हैं। वे अमीर लोगों के रहन सहन और जीवन शैली को ही प्रतिष्ठा का मापदंड समझते हैं। लेखक कहते हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी भारतीय परंपराओं, जीवन मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। हमारी आस्थाओं का भी नाश हुआ है। हमारी मानसिकता में भी लगातार गिरावट आ रही है और हम धीरे धीरे पश्चिमी देशों की बौद्धिक दास्तां स्वीकार करते जा रहे हैं। हम पश्चिमी देशों की संस्कृति का अंधा अनुसरण करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे हम उनके सांस्कृतिक उपनिवेश में भी तब्दील होते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के नए झूठे मापदंड स्थापित कर रहे हैं। यह आधुनिकता एक छलावा है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार के तंत्रों में हम लगातार फंसते जा रहे हैं और हम इसके परिणाम से भी अनजान हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं, फिर भी हम उनका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। आलू के चिप्स, पिज्जा, बर्गर या शीतल पेय, लेखक इन सबको कूड़ा खाद्य कहते हैं और वे कहते हैं कि इस कूड़ा खाद्य को खाकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यह सब दिखावा ही है जिसे हम सिर्फ समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खरीदते या खाते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति से सामाजिक सरोकार में भी कमी आई है। समाज में असंतोष, ईर्ष्या का भाव बढ़ा है। व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है और स्वार्थ, परमार्थ पर हावी होता जा रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति का भी हर रोज नाश हो रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आदमी की आकांक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए दूसरे लोगों के अच्छे आदर्शों व नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, यानी स्वस्थ बदलाव को अपनाना चाहिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है, क्योंकि यह दिखावे की संस्कृति है। दूसरों से अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में लोग अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों व जीवन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों, ये था उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसी सारांश को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।